उनका ये क्वेश्चन है जो ट्रस्ट वॉलेट में वो टीएफटी शो नहीं हो रही, वो आपने कल समझाया था, वो मैं यहाँ समझा नहीं पा रहा हूँ, तो आप प्लीज एक बार रिपीट कर देंगे उसको। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के साथ उसको जब ऐड करते हैं तो शो नहीं हो रहे, आपने कल बताया था वो डिस्कवर में जाके कैसे निकालने हैं। डिस्कवर में जिस साइट में डिस्कवर लिखा है वहीं पर ऊपर जहां पर क्रिप्टो वॉच लिस्ट एनएफटी लिखा है उसी लाइन में बिल्कुल आपके राइट हैंड साइड पे लास्ट में एक ऑप्शन है जिसको एसेट लेआउट बोलते हैं। बेसिकली वो दो चाबी ऐसी दिखती है हमको या रिवर्सल का साइन बना होता है, उस पर जब क्लिक करेंगे तो नीचे वहां पर हाइड एसेट पे बाय डिफॉल्ट जो अपडेट होता है जब हमारा ट्रस्ट उसको हाइड $1 से नीचे की जितनी भी करेंसीज रहती हैं उनको उसका प्राइस जिनका $1 से नीचे रहता है उनको वो हाइड कर देता है। तो आपको उसको वहां से क्लिक जो लगे हैं या ब्लू टिक लगे उनको हटा देना है बस। सुबह शाम की है ये किस्मत है, ये किस्मत है। अच्छा फिर ये दोपहर में आयो कितना करना है तो आपके सारे कॉइन शो होने लगेंगे। यो एक ही है। आरके लेवल जी, आरके लेवल 2 जी प्लीज आप समझ पाए हैं सर? आरके लेवल 2, आरके लेवल 2 अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज वेलकम सर। हाँ सर नमस्कार। हाँ जी, समझ गए आप कैसे निकाल रहे हैं सर टोकन? सर इसको करने के बावजूद कल ही किया था मैंने, लेकिन इसके करने के बावजूद भी शो नहीं कर रहा है। टोकन की वैल्यू सर जो है टोकन के जहाँ पे लिखा रहता है ना उसके नीचे शो करती है। जो इस समय सिस्टम चल रहा है सामने नहीं शो कर रही है, उसके नीचे शो कर रही है। नहीं सर, नहीं सर, सौरभ सर आप शायद समझ नहीं पाए इनका। आप क्वेश्चन अगेन रिपीट करें सर आरके जी। सर मेरा ये कहना है कि मैनेज क्रिप्टो में हम जाते हैं वॉलेट में, मैनेज क्रिप्टो में जाने के बाद ऊपर में राइट हैंड साइड में प्लस का साइन बना रहता है। प्लस का साइन जब हम टच करते हैं तो कॉन्टैक्ट एड्रेस मांगता है टोकन का, तो उसमें हम लोग बीएनबी सिलेक्ट करके टोकन एड्रेस डाल करके इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद भी टोकन शो नहीं कर रहा है सर वॉलेट में। अच्छा आप ये कह रहे हैं आपने बिटगेट वैलेट में अपना ट्रस्ट वैलेट इंपोर्ट किया होगा, आप इसकी बात कर रहे हैं ना? नहीं सर, टीएफटी टोकन की बात कर रहा हूँ ट्रस्ट वॉलेट में। तो टीएफटी टोकन को इंपोर्ट कहाँ करना पड़ता है? ये तो मैं कह रहा हूँ सर आपसे, उसको इंपोर्ट करने का क्या मतलब? वो तो नॉर्मली हम वहाँ पर सर्च बॉक्स में डाल देते हैं और उस पर फिर हमारा ऑन और ऑफ का बटन रहता है। अगर आपने उसको ऑन कर रखा है और वो शो नहीं कर रहा, आप ये कह सकते हो एक बार को। हाँ यही कह रहे हैं सर ये। अभी क्या है ना वो ट्रस्ट वैलेट में क्या है, जब से नई अपडेट आई है ना नवी, हाँ वही वो आप चाहे 0 सिलेक्ट करें चाहे 1 सिलेक्ट करें वो आपको एसेट्स दिखाता नहीं है। अभी नहीं सर वो दिखा, बेसिकली मैं बता रहा हूँ। अभी देखिए मैं स्क्रीन इस समय पता नहीं, रुकिए एक मिनट देखिए, कर लीजिए, शेयर कर लीजिए सर अगर हो सके। मैं ऐसे ही बताता हूँ, ऐसा नहीं है मेरे सारे पॉइंट्स शो हो रहे हैं। मैं शेयर करूँ? कर लीजिए सर, कर लीजिए। आप करिए सर। चलिए आप तो सो रहे हैं सर, ये सारे ऊपर किस तरह सर? नहीं शो, वो देखिए ट्यूफ्टी नहीं शो करेगा यहाँ पे। ये क्या आ रहा है? ट्यूफ्टी कहाँ आ रहा है? मुझे दिख भी नहीं रहा। अच्छा मेरा तो आ गया सर। आ ही रहा है सर, यहाँ यहीं पर ही नहीं शो कर रहा है सर। हाँ ये यहाँ पे बस मैं बता रहा हूँ।
ये जो मैं बता रहा हूँ हाँ, ये जो बोला है ना सर आपने, विपिन सर आप अपने शब्दों में बता दीजिए, जहाँ पे आपने एक खोला है उस सिंबल को सर को बता दीजिए, इसको यहाँ पे जो हाइट एसेट है ना सोलर वन, वहां पे इसको हटा देना है। सॉरी सर, लेकिन ये सारा मैं करके देख चुका हूँ सर। तो भी आपके तो शो नहीं हो रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं सर, टोटली शो नहीं, कोई भी बावजूद भी अगर नहीं शो हो रहा है तो सर पर्सनली फिर आपको स्क्रीन शेयर करके ही करवा पाएंगे सर फिर ये। सौरभ सर, शो होने लगेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शो होने लगेगा 100%। सौरभ सर देखिए, जो भी भैया है इनसे बात करना चाह रहा हूँ। देखिए भैया, अभी जस्ट अभी जो मैंने आपसे बात की थी ना, जस्ट तब मेरा भी शो नहीं कर रहा था, और ये करीब पिछले 3-4 दिन से शो नहीं कर रहा, जब से मैंने अपडेट किया था, है ना। तो मैं क्या करता, मुझे अगर देखना होता था कि मेरे पास कितना फंड है, क्या है, तो फिर मेरी मजबूरी ये बनती थी कि जैसा सौरभ सर ने बताया ना कि ट्यूबकी सर्च कर लीजिए, ओके करेंगे तो वहां पे वो आपका अमाउंट दिखा देगा। वरना अगर मुझे देखना होता था तो मैं स्वैपिंग मोड पे जाके वहां पे चेक करता था, मैक्स डाल देता था ट्यूबकी, और जब मैक्स डाल देता तो वहां से दिख जाता था। हाँ सर, ऐसे करके काम चला। ये तो अल्टरनेटिव एक उपाय है, लेकिन जो रेगुलर तरीका है शो करने का, सर चाहते हैं प्रॉपर्ली इसको शो होना चाहिए, तो सर वो अगर आप एक बार ट्राई करिएगा, जैसे बता रहा हूँ अभी मैनेज क्रिप्टो पे जाके उसको ऑन करके रख दीजिएगा और वो शो होगा सर। बता रहा हूँ प्रॉब्लम रहती है, कभी शो होता है कभी नहीं होता है। जस्ट अभी स्क्रीन शेयर करने से पहले नहीं शो कर रहा था, और जैसे सौरभ सर ने का दिख तो रहा है तब सामने वो आ गया, पता नहीं कहाँ से। तो ये ट्रस्ट में थोड़ा 19-20 होता रहता है सर। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, अपना फंड चेक करते रहिए, रखे रहिए, जाएगा कहीं नहीं सर। लेकिन फिर भी एक बार और ऐसा इसलिए हम लोग बोल रहे हैं ना कि अपना जो ट्रस्ट वैलेट है ना, तो उसको बिटगेट पे या किसी अन्य वैलेट पे आप इंपोर्ट कर लें, वहां आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं फेस करनी पड़ेगी, जबकि वो आपका सारे वैलेट एड्रेस वगैरह सब कुछ सेव रहेंगे जो भी आपका ट्रेजर में लगा हुआ है, और फिर आप अपने पुराने ट्रस्ट वैलेट को डिलीट भी कर सकते हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारा का सारा एसेट, सारा का सारा फंड ऑटोमेटिकली जैसे आप इंपोर्ट करोगे वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर फंड कम है तो ट्रांसफर करिए डायरेक्ट, तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। हाँ, एक नया वैलेट बनाकर करेंगे तो और अच्छा, क्योंकि अगर किसी के पास आपकी वैलेट या किसी की इन्फॉर्मेशन है अपलाइन के पास में, तो फिर नया ही बनाना ठीक रहता है। ठीक है आरके सर, अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो हम लोग पर्सनल बात करके स्क्रीन शेयर करके आपस में एक बार बात कर लेंगे, ठीक है सर? ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मुकेश कौशिक जी प्लीज, वेलकम सर, स्वागत आपका। राम शर्मा जी स्वागत, आइए सर आइए। हाँ योगेश सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर 1 मिनट लेना चाहूंगा अगर इजाजत हो आपकी। 2 मिनट लीजिए सर। सर मार्च के बाद अपनी कम्युनिटी है जो सर सिस्टम के काम से कहीं ना कहीं नेगेटिव हो गई थी, जब से सर ये विड्रॉल का थोड़ा सा सिस्टम ब्रेक हुआ था। तो सर 7 महीने से अपना ये मंच चल रहा है। मंच पे सर इतने बड़े लीडर हैं, सभी लीडर अच्छे हैं जिन्होंने सर अपनी कम्युनिटी को पॉजिटिव करने का काम किया हुआ। देखिए 7 महीने की मेहनत सर कंपनी के इतने लीडर की पॉजिटिव करने में निकल गई है। तो सर कहीं ना कहीं जब ये मैसेज आया 1 तारीख के विड्रॉल का, तो सर उससे अपने मंच पे थोड़ी सी अपनी कम्युनिटी की तादाद भी देखी गई है कि थोड़ी अच्छी हो गई थी। बट सर जब से ये मैसेज थोड़ा नेगेटिव वे में लोग चल पड़े हैं, सर हमारे मंच ने ये माला की तरह इसको प्रो के रखा था। सर कहीं ना कहीं हमारे 7 महीने की मेहनत सर थोड़ी बैक जाती दिख रही है, क्योंकि सभी लीडर ने सर अपना बहुत समय दिया, रात को 2-2, 2:30 बजे तक सर मीटिंग करते रहे हैं, सभी मंच पे जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो सर कभी ना कभी ऐसा लग रहा है कि अब जब मिट्टी जो होती है ना सर हाथ में से एक रेत की तरह फिसलती जा रही है, क्योंकि हमारे सर लीडर ने इतनी मेहनत कर रही है, सिस्टम कहीं ना कहीं सर
मंच के साथ भी नहीं खड़ा हो पा रहा। तो सर ये थोड़ा नेगेटिव हो रही है, क्योंकि ये नेगेटिव होने सर अगर मंच पे एक पर्सन भी हमारे नेगेटिव होता है ना सर, तो वो कहते हैं एक अंदाज सभी को खराब कर देता है। तो जैसे सर मंच पे लोग एक भी नेगेटिव हो ना सर, तो लोगों को ना अपने मंच के बारे में बोलने का मौका मिल रहा है। मौका कौन दे रहा है? ये सर सिस्टम ही दे रहा है। अगर सिस्टम सर कहीं ना कहीं हमारे मंच पे बात सुन रहा है, तो सर मंच के ही मार के कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन दे। तो सर मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी सर जो होगा देखा जाएगा, मंच के साथ खड़े हैं। तो सिस्टम को चाहिए सर, इतने लोग मंच पे मेहनत कर रहे हैं 7 महीने से सर, सभी लीडर सुबह देखने गए, शाम देखने गए, अपने पर्सनल काम छोड़ के लगे हुए हैं। तो सर सिस्टम को भी चाहिए कहीं ना कहीं सर कुछ ऐसा साइन दे कि हाँ भाई हम पॉजिटिव हमारे लोगों के साथ खड़े हैं। तो सर इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी सर अगर मेरे से कुछ ऐसी बात बोली गई हो तो सर मैं सॉरी चाहूंगा। बाकी योगेश जी, आप किसी भी साइड से कहीं से भी सर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो सर मंच आपके साथ खड़ा है। सर आपको अगर कोई दिक्कत परेशानी है किसी मैसेज के थ्रू या किसी भी थ्रू, सर कोई दिक्कत नहीं है। आपके ब्रदर हैं, एक फैमिली बने हैं सर। अगर लुधियाने से कोई ऐसा पर्सन है तो सर आप मेरे को जरूर मैसेज कर सकते हैं सर। आपके साथ खड़ा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को मौका दिया सर अपनी दिल की बात कहने का सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतना प्यार देखकर जी। वेलकम सर, वेलकम, स्वागत सर आपका। कुछ बड़ा सर। यस सर, यस सर। बहुत अच्छी शेयरिंग रखी भैया ने। भैया राधे राधे मुकेश जी, थैंक यू सर। देखिए है क्या सर, हम लोग को क्या है ना सर, देखिए ऐसा नहीं मंच में प्रॉब्लम नहीं आई, मंच में बहुत प्रॉब्लम आई, कई लोगों ने प्रॉब्लम की। हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए महीना 15 दिन दिए। अब उसके बाद में जब नहीं सॉर्ट हुई, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि हम लोग अपनी तरफ से कोई फैसला कर लेते हैं। कोई भी शिकायत आती है, कुछ भी आता है, जैसे मंच के रिलेटेड बता रहा हूँ, तो हम लोग उसको सॉर्ट आउट करने के लिए 10 15 20 दिन तक उसको झेलते रहते हैं कि शायद ये सुधर जाए। जब नहीं सुधरता है तब हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं। अब उसी पॉइंट को लेके लोग नेगेटिव बना देते हैं। तो जैसे आप जैसे लोग जो है ना, जो मंच को सराहना कर रहे हैं, देखिए 1% भी हमारा उद्देश्य नहीं है, कि मेरा अपना पर्सनल भी नहीं है और मेरी टीम का भी नहीं है कि किसी का नुकसान हो। अब जब नुकसान होने के बाद भी नुकसान पर नुकसान होता रहता है, तो फिर कुछ ना कुछ एक्शन लेने पड़ते हैं। और उसके बाद में वही लोग यहाँ से निकल के नेगेटिविटी फैलाते हैं कि देखो इन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अब होता क्या, एक तरफ की कहानी पता होती है और हम लोग अपने उसमें बंधे हुए हैं, तो हम लोग ज्यादा किसी से कुछ कहते नहीं। हम लोग सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, ज्यादा किसी के साथ में कुछ ऐसा ना हो कि आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाए इस तरीके से, तो हम लोग बचाते हैं। फिर वो लोग बाहर जाके कुछ भी 19-20 बोलते हैं, आप लोग हमसे कह नहीं पाते। एक पक्ष पता होता है तो लगता है कि देखो ये लोग मंच वाले क्या कर रहे हैं, फिर वही निगेटिविटी फैलाते हैं। इसीलिए ये सब हो रहा है। तो इन सब के लिए हम तो पहले से तैयार थे, आप लोग भी तैयार रहें। आपका दिल जहां गवाही दे, आपको लगता हो 1% भी कि हाँ यहाँ से हमारे साथ 1 रुपए का भी कोई धोखा नहीं कर रहा है, तो आप बिल्कुल साथ में रहिए। और आपके साथ की बहुत जरूरत भी है। बाकी जब तक आप लोग हैं तब तक मंच है, आप नहीं रहेंगे तो फिर हम है क्या, हम अपने घर, आप अपने घर है ना सर। तो थैंक यू सर आपके सपोर्ट के लिए, थैंक यू। विपिन सर, मैं पंजाब से हूँ, योगेश जी भी पंजाब से हैं। तो सर ऐसा है कि पंजाबी सर जितने जुड़ के सर उत्ते घाटा वाधा बाहर दी गल्लां ने, जिथे सर भरा के तो फिर उत्ते घाटा वाधा की देखना। योगेश जी जिथे भराई गए तो सर उत्ते फिर घाटे से बात आ गई। वो तो फिर नाल खड़े हैं, एक ला के खड़े हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, जिथे कम खड़े हैं थोड़े नाल सर। जी सर, ये तो आप लोगों का बड़प्पन है, आप लोगों का बड़प्पन है कि 1.25 लाख से एक भी लड़ा देते हैं, और जहाँ पे दिल खोलने का बात आता है वहाँ पे एक की जगह 1.25 लाख दे देते हैं। तो ये आप लोगों का बड़प्पन है, और आपके बड़प्पन को पूरी दुनिया जानती है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप भी पंजाबी हैं और मैं भी पंजाबी हूँ, आप समझ सकते हैं। अभी मैं अकेला भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, टेंशन ना लें। तो ये तो चलता रहेगा। 1% लोग ऐसे हैं, 1% नहीं है, ज्यादा नहीं है, 1% लोग ऐसे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जब मंच स्टार्ट किया था ना हमने सर, तभी हमें पता था ऐसे लोग भी आएंगे, तो इनको इग्नोर करेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात। सर बताऊं क्या, धीरे धीरे ना पहचान होती जा रही है। करे वक्त पहचान कर देता है कौन अपना पराया। तो सर धीरे धीरे मंच पे भी छटनी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। बिल्कुल
मुकेश सर, एक तो ये बता दूं, विपिन सर भी हमारे आधे पंजाबी हैं, बाकी तो यूपी में रह रहे हैं, अलग बात है। ये भी शायद इनका जन्म शायद पटियाला का है, जहाँ तक मुझे अंदाजा है। नाबक है सर, नाबक इनके नजदीक ही है, नाबक है, पटियाला के साथ में नाबक। वही कह रहे हैं। दूसरी बात सर ये था कि अभी हमारा 4 से 5 हजार लोगों का परिवार एक साथ इकट्ठा हुआ मंच पर हमारे। अभी तो जो 50,000 और 1 लाख लोग आने हैं ना, तो उससे पहले ही परमात्मा जो करवा रहा है वो सब अच्छा ही करवा रहा है। अगर संख्या कम हो रही है तो भी, बढ़ रही है तो भी, जिस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है ना सर, वैसे ही हमारा, क्योंकि वो तो मार्केट का नेचर है, सीधी सी बात है। लोग बाजार नीचे आते तो डर में बेच के निकल जाते हैं, फायदा कौन उठाता है? कि वो प्रोग्राम जब बनाया जाएगा तो पहले कुछ लोग जाएंगे एज ए वॉलंटियर, वहाँ पे पूरी तैयारी करेंगे, कौन सा हॉल बुक करना है, कौन सा क्या करना है, फिर एक बार यहाँ मंच से अनाउंस करेंगे हम लोग, भाई इस डेट का प्रोग्राम बनेगा, और हो सकता है एक बार जाकर वापस आना पड़े हम लोगों को, और फिर हम 15-20 दिन का या 1 महीने के ड्यूरेशन पर उसको रखेंगे, ताकि मैक्सिमम लोग हमारे सर का लाभ उठा सके, उनके दर्शन कर सके, उनको मिल सके। ये प्रोग्राम तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, बस विड्रॉल आने के बाद वो सब चीजें बिल्कुल 100% होनी है उसके 1 महीने के अंदर, और वो एक जगह नहीं होगा, जगह। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सौरभ सर कुछ अनम्यूट है, तो 5 मिनट के लिए आप मुझे ब्रेक देंगे सर, मैं चाय पी लूं। अच्छा, तो मेरे को पता, बाकी तो बंद है, तो खुले दिख रहे हैं, उन्हीं में से ले रहे हैं ना सर? हाँ जी वहीं में से ले लिए, अगर कोई आपको शो हो तो उनको भी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और समय भी हो रहा है, ज्यादा शो रहे हैं। यस सर, नहीं सर, आप साथ दीजिएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ जी बताइए जी, नाश्ता कर लेते हैं सर, कर लेते हैं सर, थैंक यू। नाबिर हुसैन सर आइए, वेलकम जी। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। क्या सर मेरे वॉइस क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। नाम नाबिर हुसैन, न्यू दिल्ली से हूँ, और बेसिकली मैं आसाम का रहने वाला हूँ। कुछ लोग जो मैसेज वगैरह कर रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ, पिछले 4 महीने के लगभग हो रहा है इस कंसेप्ट से जुड़ा हुआ, इस मीटिंग में वेब 3.0 में मनदीप शर्मा सर के। मैं तो यहाँ तक ये कहूँगा, जो लोग लगातार सुबह शाम जो मीटिंग लिया है और ले रहा है, तो उन लोग कभी भी गलत मैसेज किसी को करेगा नहीं, और ना ही कोई ये टोकन ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है चिल्लाएगा नहीं, बिल्कुल, क्योंकि उनको बिल्कुल सब कुछ ये टू जेड जो भी नॉलेज है सब कुछ दे रखा है अमूल्य सर ने, और जितने लीडर हैं यहाँ सारे के सारे। क्योंकि दुनिया में 3 तरह के लोग हैं, एक बिजनेस माइंडेड लोग हैं, एक सैलरी वाले हैं, एक दिहाड़ी वाले हैं। और कल परसों जब विड्रॉल का नाम सुना है ना, तो जो तुरंत 7,000 लोग, 6,000 लोग, 5,000 लोग आ गए, और असली जो लीडर है बिजनेस माइंडेड लोग हैं, मैं देखता हूँ 1600-1700 लोग इसमें लगातार सुबह शाम जब तक मीटिंग चलता है जब तक लगातार रहता है, क्योंकि उनको माइंड सेट है, क्योंकि लगातार 4 महीने से मीटिंग ले रहे हो। सर टोकन कह रहा है नीचे जा रहा है, अरे आप लोगों ने झूला देखा है? हिंदी में बात कर, झूला देखा है? जिस झूले में जितने पीछे जाता है उतने फिर आगे बढ़ता है, तो वो चीज है। ये जो नीचे जा रहा है ना, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ये लास्ट मौका है आप सभी के लिए। जो नीचे जा रहा है, नीचे गया, अब नीचे नहीं जाएगा, इसका सिर्फ आगे ही बढ़ने का वो है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बढ़ेगा।
वो झूले की तरह है। झूले अब जितना नीचे जाना था जा लिया। अब क्योंकि कंपनी में और लोग बोल रहे पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा है। अरे भाई तसल्ली तो करो। सब कुछ बताया गया, लीडर को द्वारा बताया गया, मैसेज में बताया गया है। जो भाई 1 तारीख से प्रोसेस शुरू है। हम लोगों ने सबने पता है क्या सबसे बड़ी गलती हमने ये सोच लिया कि हमें भाई 1 तारीख को हमारे हाथ में आ जाएगा। हमने ये नहीं सोचा, हमने ये सोचे नहीं जो है 1 तारीख से शुरू होगा। बहुत सारी चीजें है, बहुत सारे मैनेजमेंट करना पड़ता है। वो किस प्रकार से देगा भाई 1 तारीख से तुम्हारे पैसे तुम्हारे मिलने लग जाएगा, शुरू हो जाएगा। लेकिन ये नहीं बोला भाई 1 तारीख को तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। सब लोग ने ये सोचा भाई 1 तारीख को मेरे हाथ में मिलेगा। भाई बिल्कुल जब 7 महीने से कंपनी ने पेट्रोल का नाम नहीं लिया था, अब लिया है। जब लिया है तो देगा, 100% देगा। क्योंकि सर जब से मैं मीटिंग में जुड़ा हूँ ना, मैं बताऊंगा एक दिन। मैं बताऊंगा शुरू से मैं मीटिंग में कैसे जुड़ा, किस प्रकार से मैं इस ट्रेजर एनएफटी में आया, सारी चीज बताऊंगा। लेकिन आज ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मेरे को कहीं जाना भी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा सभी धैर्य बना के रखे। बिल्कुल 100% किसी के साथ गलत नहीं होगा। अमूल्य सर ने इस ग्रुप में इतने सारे चीजें बताया, इतनी बारीकी से सारी चीजें बताया। अगर उसके बावजूद भी अगर 1% भी लोगों को नेगेटिव आता है ना, मैं तो कहता हूँ वो या तो मीटिंग के सारे बात ध्यान से सुना नहीं है, या तो उनके माइंडसेट है ही नहीं बिजनेसमैन वाली। मैं कहता हूँ एक जमीन है, उस जमीन में आपकी इच्छा है। उस जमीन में चाहे आप कांटे का पौधे बो दो, चाहे आप फल का पौधा बो दो, वो जमीन से मतलब नहीं है वो कौन सा क्या फल दे रहा है। वही फल देगा जो आप बोओगे। अगर आपके माइंड पे नेगेटिव भी आप कहीं से भी घुसा ले, तो एक माइंड में नेगेटिव घुसाओगे तो 10 उसके मल्टीप्लाई करके आपको दिमाग में घुसाएगा, 10 और इधर उधर से खोजने लगेंगे आप। एक माइंड नेगेटिव अगर आपने या आप कुछ लाइफ में अच्छा करना चाहते हो, मैं तो कहता हूँ सर वही जो लोग समझ पा रहे हैं। मैं तो पूरा लाइफ में क्या क्या मेरे ड्रीम्स है ना, बाकायदा सब प्रिंटेड करके ला चुका हूँ मैं। 2030 तक मुझे कौन सा अपना ड्रीम हाउस लेना है, कौन सा मुझे मर्सिडीज लेना है, कौन सा कलर लेना है, कौन सा ई क्लास मर्सिडीज लेनी है, वो सारे मेरे ड्रीम पूरा के पूरा नोट करा हुआ बाकायदा प्रिंटेड के साथ में कभी दिखाऊंगा सर। आप लोग जब मिलेंगे रूबरू मिलेंगे ना, वो सारी चीज में ले आऊंगा, सब प्रिंटेड करा हुआ है सर। आप जो सोचोगे तब होगा ना, आपको रास्ता अपना आप मिल जाएगा। हम सभी खुशकिस्मत है जो कि कहीं भी भटक रहे थे इधर उधर, सभी लोगों को इस ट्रेजर में आ चुके हैं हम। और ट्रेजर में एक ऐसे एक कम्युनिटी मिला जहाँ पे Web3 मनदीप शर्मा सर का, यहाँ पे किसी के लिए गलत कभी बोला ही नहीं जाता है। जो अपने आप गलत लेता है वो उसके साथ वो अपने थिंकिंग होगा, उसका अपना सोच होगा। सर मैं तो कहता हूँ मुझे तो बहुत अच्छा लगा जो भी मार्च में हुआ सर। अगर वो नहीं होता शायद आप लोग मुझे नहीं मिलते। मैं थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तहे दिल से सभी गुरुजनों को थैंक यू। और जितने भी ऑल कम्युनिटी बैठे हैं यहाँ पे, सभी आप बहुत अच्छा पूरी लाइफ में क्या पूरी गरीबी मिटा सकते हो आप। सिर्फ विश्वास करो और धैर्य रखो सर, सब कुछ होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू नरवर सर, थैंक यू सो मच सर। विपिन सर मैं लेट आया था तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि हमारे लीडर्स की शेयरिंग हुई है नहीं हुई है सर?
हाँ जी हुई है सर। अपने हमारे कल लखविंदर सर को हम लोग याद कर रहे थे शाम को, शायद ये मतलब हम लोग लेट हो गए थे इनको बुलाने में, तो सब निकल गए थे। हाँ, शाम को निकल गए थे, तो अभी आप इनवाइट करिए सर प्लीज। हाँ बिल्कुल सर। लखविंदर सर, देखिए हमारे इस मंच को बनाने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई है हमारे सरदार लखविंदर सिंह जी ने, और हमारा उनका प्यार आपस में बहुत बना हुआ है। और जैसे कि हर परिवार में रहता है, छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन ऐसा इसका ये मतलब नहीं रहता कि हर किसी को परिवार से अलग कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल ना हमारी कोई भावना है ना कुछ। ऐसा है सर, और आप सबकी इस भावना को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो इस मंच को बनाने में जिनका विशेष योगदान रहा है, जिन्हें हम लोगों ने अपने AK-47 और इस तरीके से शब्दों से नवाजा हुआ है, लेकिन फिर भी उनका जो दिल है बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, उनकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं। आप सबके सहयोग से मैं उन्हें मंच पे बुलाना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज सरदार लखविंदर सिंह जी। वेलकम सर, वेलकम, मंच आपका स्वागत करता है। सरदार लखविंदर सिंह जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। वेलकम वीर जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आइए सर। सर आपको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या? हेलो, वेलकम सर, वेलकम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अभी गुरुओं को मेरे सबसे पहले प्रणाम जी। और थोड़ा सा गुरु माँ बैठे, गुरु माँ। अरे मेरी बड़ी बहन मान लो, अब वो लोग कुछ भी बोल दूं आपको मैं, आप तो सभी की बहन है जी। आपको मेरे साथ प्रणाम, साथ प्रणाम जी। तो थोड़ा सा मैं आज देखिए, एक होता है देखिए, एक होता कि काम करना, एक होता अनुसरण करना। तो जैसे हमारे गुरुजी आदेश देते हैं, तो देखिए मैं तो शुरू से बोलता हूँ कि जा तो विश्वास ऐसा होना चाहिए वहां पे शक ना हो, हार जाए तब भी शक ना हो। और जिनको फिर गुरु मान लिया, फिर आगे पीछे नहीं हमें देखना किसी ने भी। तो मैं सुबह से लगा हुआ था, चाहे वो मेरी डाउन लाइन है, चाहे क्रॉस लाइन है, चाहे अप लाइन है, चाहे कुछ भी है, जितने लायक हूँ उतने के लिए मैं टोकन वाई करवाने के लिए लगा हुआ था। और इस कम्युनिटी में एक चीज आज रखना चाहूंगा मैं, सभी के लिए मैसेज है। और जो हमारे कोर कमेटी के सदस्य हैं, मेरे को इतना पता है कि मेरे से वो बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत ज्यादा, जितना शायद मैं इतना समझदार नहीं हूँ जितना इस कोर कमेटी के सदस्य समझदार है। और दूसरी बात, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ट्रेजर के प्रति अगर कोई भी मैसेज डाल रहा है, किसी को भी मैसेज डाल रहा है, उसको उसी समय रिमूव कर दे। हमें कोर कमेटी के सदस्यों को अपने ऊपर इतना यकीन होना चाहिए कि जो विपिन जी बोल रहे हैं, जो मनदीप जी बोल रहे हैं, जो जुगेश जी बोल रहे हैं, जो लखविंदर बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सही है और बिल्कुल गलत नहीं है। क्योंकि देखिए, जो मेरा मानना है, देखिए हमने भी अभी से नेटवर्किंग शुरू नहीं की है, और 2003 से ग्रेजुएशन के बाद हम इस नेटवर्किंग में है। हमें पता है, जैसे अभी जुगेश जी ने बोला, तो जुगेश जी घर के बंदे कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी मानता, वो अलग चीज होती है किसी पर्सन के। तीसरा बंदा घर पे बोल जाए, तो जोगिंदर अपने जुगेश जी के साथ कंधे से कंधा मिला के पूरे विश्व में खड़े हैं। इंडिया की बात नहीं करूंगा, पूरे विश्व में खड़े हैं, और पूरे विश्व में हमारे लिंक है। हमने हर बंदे से रिलेशन बना के रखा है, क्योंकि मैं एक ही चीज जानता हूँ, आप नेटवर्किंग मत करिए, आप ट्रेजर को मत करिए, मत करो ट्रेजर को। हर बंदे से रिलेशन बनाने की बात करें बस। आप मेरे आदरणीय हो, आप आर्मी में रिटायर्ड हो, अफसर हो, क्या अनुभव लेना है इस चीज का? जेल का क्या अनुभव लेना है?
अगर अनुभव लेना है तो बाहर की आजादी का लो। बाहर में एक वो देखो सामने हल बना हुआ, हल जोत रहा था ट्रैक्टर वाला, उससे लो कि आजादी किसको बोलते हैं। सो मैं कहना दोस्तों क्या चाहता हूँ, ये सच्ची घटना है। वैल्यू कब समझ में आती है जुगेश जी, आपकी हमारे दिलों में वैल्यू है और आपको एक्सप्लेन देने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो जाता है। देखिए बर्तन कहाँ पे खड़कते हैं, जहाँ पे घर हो अपना, वही भी खड़केंगे ना, तो और तो कुछ नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे ना सर, इनको आप जितना मर्जी समझा लें वो नहीं समझेंगे, उनको एक ही जवाब होना चाहिए जो मैं बोलता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि कंपनी सर आप मेरे को लगता है कि बस भाग गई है। मैं तो बोल देता हूँ बिल्कुल सर, मेरे को भी यही लग रहा है। अभी एक शख्स ने मेरे को 5-7 दिन पहले बोला कि सर अब लग रहा है कि टोकन 0 हो जाएगा। मैं कहा सर बिल्कुल मेरे को भी लग रहा है कि सारा 0 होना चाहिए, आपका क्या विचार है? मैंने बोला कि मेरा विचार तो यह है, मैं मानता हूँ गुरु टोकन में सबसे ज्यादा मूल्य सर को, तो मैंने उनसे वादा किया कि 0 हो जाए, 1 साल 0 खड़ा रहे, 0 से माइनस में चला जाए, मैंने तो 5 साल होल्ड करना है। तो बड़ा वो चंबित हुआ, भाई आप कैसे बंदे हो। मैंने उसको फिर बात बताई कि विश्वास का मोल ऐसा होना चाहिए, फिर जिसको गुरु मान लिया ना, फिर हार जीत कुछ नहीं है। एक कहानी बताना चाहूंगा मैं आपको। आज हमारा सांस रुक गया ना, कहानी खत्म। सभी के लिए मैसेज है। हम आस पे जिंदा है ना जी, आस पे हम काम कर रहे हैं, आस पे हम सब कुछ कर रहे हैं। एक सांस रुक जाए ना, कहानी खत्म। 4 घंटे में धीरे 15-16 दिन में भूल जाएंगे। बाद में एक ही चीज याद रहेगी, स्पष्ट बातें, सच्चाई, ईमानदारी, आपके द्वारा किया गया काम। और इसी फार्मूले के साथ मैं 2003 से नेटवर्किंग में हूँ। और एक चीज मैं जानना चाहूंगा, विवाद में ना पड़े। अभी चल रहे हैं मंचों पे टोकन ज्यादा आगे जाएगा, टोकन गिर जाएगा, टोकन गलत प्रचार कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो गलत है ना सर। या तो मूल्य सर गलत है, या हम गलत है, या कोई और शख्स गलत है जिसको जो टोकन को गलत बोल रहे हैं। कोई ना कोई गलत तो है मेरे हिसाब से, मेरे मान अपना बजा लगा से भी विवाद नहीं होना चाहिए। इनकम है वो 1 लाख का मत खरीदो, 10,000 का खरीदो। मैं ब्लैक में देता आया हूँ पीछे से। क्यों? मेरे को पता है कि जब हम जीत गए तो मैंने किया, जब हारने लगे थोड़ा सा तो मूल्य सर ने किया। ये चीज नहीं होनी चाहिए। मैं पहले भी एक मंच पे बोलना चाह रहा था कि भाई र्यूमर फैले हुए हैं। अब इस बड़े मंच पे मैं बोलना चाहूंगा वो बात, और दिल खोल के बोलना चाहूंगा। वहां पे भी थोड़ा सा मेरे को रोका गया था। सिर्फ वो गलत नहीं थे, उनकी भावनाएं गलत नहीं थी। कई बार क्या होता है, गुस्से में बंदा कहीं कुछ बोल जाता है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। प्ले स्टोर में ऐप आया, अपडेट हुआ, मैं मानता हूं मेरी बहन का मैंने खुद किया, अपडेट होके वो नोवा में गया, बिल्कुल सही है। किया किसने किया? कंपनी ने किया होगा, बिल्कुल किया होगा, मैं बात मान गया। हमने यहाँ पे विवाद नहीं करना। बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि 100 में से 90 लोग मेरे से पूछ रहे हैं, मेरे से तो पूछ रहे हैं, बाकियों से पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे हैं, यही चीज मैं क्लियर करना चाह रहा था उस दिन। तो चला गया, बिल्कुल ठीक है, चला गया जी। पे आउट आए जी, बिल्कुल मैंने गट से बोला पे आउट आए हैं जी, आए हैं लोगों को, ओटीपी भी आए हैं जी। जहाँ पे ओटीपी जो रुके हुए थे, जो जहाँ पे आईडी नहीं खुल रही है, वहां पे सेम जाके खोलो, वो भी खुल रही है जी, बिल्कुल खुल रही है। पर ये सब कुछ हो रहा है, तो पुराने लोगों को क्या चाहिए? खुल तो हो रहा है, बिल्कुल सच है जो सच बना रहे हैं इसको, बिल्कुल सच है, उनकी बात से बिल्कुल 200% सहमत हूँ। पर पुरानी कम्युनिटी हम और आप लोग चाह कह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं जो वहां पे हमारी एनएफटी है वो हमें मिले, जो वहां पे हम आर्नो स्टेक के माध्यम से हमें डॉक्टर मिल रहे हैं वो हमें मिले, जो हम ट्रेड के माध्यम से डेली रिजर्वेशन लगा रहे हैं वो हमें मिले।
अच्छा, वो हमें जहां मर्जी मिले, तो विपिन साहब जी एक अच्छी बात बोलते हैं, अमूल्य साहब भी बोलते हैं, वो चीज हमें जहां पे भी मिले, जिस दिशा निर्देश से हमें कंपनी देगी, हम वहां पे चले जाएंगे। तो आप बताइए, मैं ये चीज बताना चाह रहा था, उस दिन भी मेरे भाई थे, बड़े भाई थे, मैंने देखिए, अगर ये चीज हम एक एग्जाम्पल से समझा दें कि हो रहा है सब कुछ, मेरे पंजाब भाई साहब बोल रहे हैं, लोगों में सब, मैं बोलता हूँ मेरे पंजाब भाई साहब बिल्कुल शिद्दत से काम कर रहे हैं। अरदास है मेरी कि उनकी जुबान में सरस्वती बैठी हो और जीत जाए हम। अगर वो जीत गए तो तब भी हम जीत गए, अगर अमूल्य साहब जीत गए तब भी हम जीत गए। तो दोनों हमारे गुरु है ना। तो जिनको जो जो अच्छा लग रहा है उनको फॉलो करें, उनके साथ काम करें, ट्रेजर के साथ जुड़े रहें और वाद विवाद में ना फंसे। अगर किसी को लगता है कि अमूल्य सर सही है तो टोकन बाय करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर और अमूल्य सर के ऊपर विश्वास है, तो अगर आपको लगता है कि अमूल्य सर बिल्कुल गलत गाइड कर रहे हैं, उनका कोई स्वार्थ है, वो आप उनकी डाउनलाइन है, वो आप उनसे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा, तो बिल्कुल बाय ना करें, कहानी खत्म होगी। अगर आप लोगों को लगता है कि पंजाब सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अमूल्य सर गलत बोल रहे हैं, तो उनका अनुसरण करिए, बिल्कुल करिए, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखो दोनों को मैं गुरु मानता हूँ, दोनों को बड़ा भाई मानता हूँ। अच्छा, जहां पे मेरे को अच्छे लग रहे हैं मुझे सर, मैं टोकन दबा के बाय कर रहा हूँ जी, दबा के बाय कर रहा हूँ मैं टोकन को, और सबसे ज्यादा कर रहा हूँ मैं। क्यों? मेरे से कोई पूछे, पर्सनली बताऊंगा मैं क्यों कर रहा हूँ कि मैं अमूल्य सर को कहीं ब्लाइंड, जैसे बोलते हैं कि ब्लाइंड फेथ से तो नहीं जज कर रहा हूँ, तो मैं पर्सनली वो चीजें सारी बता सकता हूँ। तो सर अमूल्य सर के बताने के बाद, पंजाब सर के बताने के बाद, आप लोगों का अपना दिमाग भी है। सोचिए, अगर हम विपरीत परिस्थिति में आप लोगों के बीच में ऐसे खड़ सकते हैं, तो सोचिए जुगेश जी इतनी बातें सुनने के बाद आप लोगों के बीच में फिर भी डेली वो बंदा सुबह शाम मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो मेरे को नहीं लगता उसमें कोई स्वार्थ है। नो डाउट आप उनको हार्ट ना करें, अगर लगता है जुगेश जी गलत काम कर रहे हैं तो मंच को छोड़ दे, बस दैट्स ऑल, बात खत्म होगी। अच्छी नहीं कंपनी, बिल्कुल अच्छी नहीं है, छोड़ दो और करो कुछ काम। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, कभी भी किसी को ये मत बोलो कि आप ये मत करो, वो मत करो। मैं बोलता हूँ 20 कंसेप्ट करो, मैं खुद बोलता हूँ आप 20 कंसेप्ट करो। मार्केट में AI आ रहा है, BI आ रहा है, DI आ रहा है, कोई भी कुछ भी आ रहा, करो, डट के करो, डट के करो। मैं भी फील्ड का बंदा हूँ सर, मेरे को मार्केट में एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं है जो ट्रेजर के पास कभी हो। अभी ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ, अभी ट्रेजर मार्केट में चला नहीं है, अभी ट्रेजर मार्केट में पॉजिटिविटी से उतरा नहीं है। एक नोटिफिकेशन से खलबली मच जाती है दोस्तों। जिस दिन पेआउट आ गया ना, जो मैं देख पा रहा हूँ 10 गुना लोग पॉजिटिव हो जाएंगे, होंगे सर, एक दिन आएगा हमारा भी। हम इतने भी मूर्ख नहीं है कि इतना टाइम निकाल के हम अपने काम को छोड़ के, अपनी कंपनी के सिस्टम को छोड़ के मैं बैठा हूँ यहाँ पे, इतने भी मूर्ख नहीं हूँ मैं। क्योंकि देखिए तजुर्बा कहाँ से मिलता है, जब हम फील्ड में रहते हैं। अनुभव कहाँ पे मिलता है, जब हम लोगों के बीच में रहते हैं। हर लोगों के साथ नए लोगों से मिलना। मेरी टीम में अमूल्य सर की बदौलत बोलूंगा मैं, अपनी बदौलत नहीं। मेरे को ABCXY कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता टोकन के बारे में, कुछ नहीं पता, चलेगा नहीं चलेगा। मैंने हर बंदे को इस मंच से जोड़ा, चाहे वो लाइव आए चाहे वो बाद में सुने। लाइव में सर मेरे से भी ज्यादा, अच्छा मेरे को पॉजिटिव कर रहे हैं वो लोग, सर हो जाए जीरो कोई बात नहीं। तो इतना ज्ञान इस मंच से मिला है, सभी को मिला है, मेरे को तो बहुत मिला है, मेरे ग्रुप को बहुत मिला है। तो आप भी इस चीज का फायदा उठाइए। बाद में जुगेश जी को बुरा बोल रहे हैं, कोई मनदीप जी को बोल रहा है, कोई मेरे को बोल रहा है, कोई सौरभ जी को मैसेज भेज रहा है। अच्छा, अच्छे बंदे हमेशा अच्छे रहेंगे, बुरे को आप ठीक नहीं कर सकते। और किसी का किसी के साथ रिलेशन मत करिए। मेरा एक चीज बोलना चाहूंगा, मेरा नाम जिस मंच पे जाता हूँ मेरा नाम जोड़ देते हैं, तो भाई मेरा कसूर बताइए। फिर इट मींस मेरे में कुछ क्वालिटी है जो मेरा नाम वहां पे देखना चाहते हैं वो लोग। पर मेरे दिल में कोई भी ऐसी बात नहीं है कि मैं पंजाब सर के साथ हूँ, या मैं स्पेसिफिक अमूल्य सर के साथ हूँ, या मैं सौरभ सर के विरोध में हूँ, या मैं जुगेश सर के विरोध में। नो, नथिंग एल्स। मैं सिस्टम के साथ हूँ, उसका नाम है ट्रेजर। ट्रेजर की जो अच्छी बात करेगा मेरे साथ, मैं उसके साथ अच्छा हूँ। ट्रेजर की जो बुरी बात करेगा वो मैं उसके साथ बिल्कुल साइलेंट हूँ। मैं किसी के साथ ना तो लड़ूंगा ना किसी का झगड़ूंगा। तो मैंने अपनी क्लैरिफिकेशन इसलिए दी कि बहुत से लोग मैसेज डाल रहे थे कि रघुविंदर सर कहाँ गए, रघुविंदर सर उस मंच में चले गए, तो क्या हो गए चले गए सर? उस मंच में मेरी टीम भी तो बैठी है ना सर, मेरी टीम भी तो मेरे से पर्सनल कुछ
क्वेश्चन पुट कर रही है कि कौन सही है कौन गलत है, पंजाब सर सही है या अमूल्य सर सही है। तो मैं बोलता हूँ कि भाई आपका अपना दिमाग है, आप खुद देखिए कौन सही है कौन गलत है, तो एक तो दोनों में से गलत होगा, ये श्योर है। मैं पाऊँ ना पाऊँ बाबू उससे गिरे। अमूल्य सर अगर गलत होते तो मैं अमूल्य सर के मैं साथ नहीं होता, तो ये भी बता दूं मैं, अगर अमूल्य सर कहीं पे गलत होते तो मैं अमूल्य सर के साथ नहीं होता। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, अगर ये टोकन का रेट 0 भी चला गया, ऐसा कभी होगा नहीं, तब भी मैं अमूल्य सर के साथ हूँ। क्यों यार, जब हमने बिजनेस कोई करना है, कोई भी बिजनेस करते हैं हम, तो लॉस भी हमारा है, प्रॉफिट भी हमारा, दैट्स ऑल। अमूल्य सर तो हमें ज्ञान दे सकते हैं ना जी, हमारी किस्मत थोड़ी लिख सकते हैं वो, किस्मत तो परमपिता परमेश्वर ही लिखेगा। तो अपने कर्म करते रहें जैसे जैसे जिस चीज को अच्छा लग रहा है। और मैं सभी कम्युनिटी मेंबर को, इस मंच को नहीं अकेला, सभी मंच मेरे हैं, मैं तो एक चीज देखना चाहता हूँ सर, जिस दिन हम जीते हैं उस दिन भी सभी को माफ करें। जो हार गया ना सर, उसका ज्यादा तारीफ करें, उसको कभी भी ठेस ना पहुंचाएं। क्योंकि मेरा एक मानना है, जब कोई बंदा किसी को ठेस, जैसे देखिए अभी कल से 2-3 दिन से योगेश जी थोड़े से थे, मेरे को लगा अगर मेरी वजह से योगेश जी कुछ आपको लगा कुछ ऐसा, तो आपका छोटा भाई हूँ, मेरी आदत है जो भी बात बोलता हूँ मुंह पे बोलता हूँ, पर आपका और आपकी पूरी टीम का मेरे दिल में रिगार्ड है। वो चीज मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मैं सदा आपके साथ हूँ, सभी के साथ हूँ। मैं कहीं पे भी जाऊं, चाहे मैं पंजाब जी के मंच पे जाऊं, चाहे सुंदरलाल जी के, चाहे दीप नारायण जी के मंच पे जाऊं, चाहे मेरे अजय भाई साहब है, बहुत से मंच चल रहे हैं, कई बार टाइम होता मैं चला जाता हूँ, तो वहां पे जाके मेरे शब्दों से ये नहीं निकलेगा कि ट्रेजर नो मोर। और जिस दिन निकलेगा ना सर, फिर सीधे मंच से निकलेगा, यहीं से। अभी हमें आस नहीं है, पूरा विश्वास है कि ट्रेजर हमारा बहुत बड़ी तैयारी में है, बहुत बड़ी। देखो, बड़ी तैयारी के लिए टाइम लगता है, जीतेंगे हम सभी, विश्वास पहले भी था, आज भी है और सदा रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी तैयारी में लगी हुई है, विश्वास बनाए रखें, टिकना पड़ेगा सर। मैं बार बार स्टार्टिंग में एक चीज बोलता था कि टिकने वाला ही जीतता है। लड़की हमारी वर्ल्ड कप जीती, तो मैं 2-3 दिन से देख रहा था, ऑस्ट्रेलिया को आज तक वो नहीं हरा पाई थी, तो देखिए वो उस विश्वास के साथ हमें पैदल उतरे हैं, हमने टिकना है बस। और एक दिन, एक घंटा, एक पल ऐसा आ जाएगा जो सारे गम भुला देगा आपके। सो दोस्तों, मैं अपने आप को विश्वास दिलाता हूँ सभी को, किसी भी मंच पे मैं जाऊं, रोक मेरे को कोई नहीं सकता। पहली बात, हाँ, रोका तब जा सकता है कि किसी मंच पे जाके मैं वहां पे चुगली करूं, पंजाब जी की जहाँ पे करूं वहां पे वो करूं, क्योंकि मैं चाहता हूँ वहां पे कम्युनिटी मेरी भी बैठती है, मेरी हर मंच पे बैठती है, मैं मंच नहीं घेरना चाहता। और ये मंच मेरा सबसे फेवरेट क्यों है, जहाँ पे अमूल्य सर है। अमूल्य सर की जो वाणी है, अमूल्य सर का जो दिल है, मैंने भी दुनिया देखी है सर। वो एक ऐसे इंसान है जो सभी को वहां देखना चाहते हैं जो हमारी आंखें, जो हमारा दिमाग नहीं देख पा रहा। क्यों? उनका तजुर्बा ही इतना बड़ा है क्रिप्टो में, नेटवर्किंग में भी बड़ा है उनका, नेटवर्किंग में बहुत जल्दी वो 5वें लेवल पे पहुंच गए थे। क्योंकि देखिए, मैंने एक चीज बोली है, हमेशा चालाकी से, दिमाग से बिजनेस नहीं किया जा सकता, बिजनेस किया जाता है दिल से। एक मेरे गुरु रहे हैं सतीश पंडित जी, आसम के बहुत बड़े गुरु थे, हमारे नजदीक ही काम पड़ता है शाहपुर में। वो एक चीज बोलते थे कि एक प्यार से भरा दिल 2 दिमागों से भारी है। और इस कंसेप्ट में मैं दिमाग से काम नहीं करता, कभी दिल से कर रहा हूँ, हर बंदे को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ हर मंच पे। और जहाँ पे जो टोकन वाले बंदे हैं, एक चीज बता दूं, इस मंच से बढ़िया मंच कोई नहीं है जो टोकन से प्यार करते हैं। अमूल्य सर से बढ़िया कोई भी गुरु नहीं है आज की डेट में पूरे ट्रेजर इंडस्ट्री में। बाकी तो नहीं मैं बोलूंगा, मैं बाकी को नहीं जानता। ट्रेजर इंडस्ट्री में हर बड़े से बड़े लीडर से मेरी बातचीत होती है, अमूल्य सर के प्रति उनका ये राय है कि उनसे बड़ा गुणवान व्यक्ति कोई नहीं है। तो आप खुद देखना उसके बाद कि मैं क्या चीज बोल गया, क्या लोगों ने आपने मेरी बात को अनुसरण करना है। जिनको लगता है टफ अच्छा नहीं है तो छोड़ दे, कुछ और करें, वहां पे आगे बढ़े। जब आप लोगों को लगे कि ट्रेजर चल पड़ा, फिर आ जाए। तो विवाद में मत पड़े, एक दूसरे का मन खराब ना करें, खासकर जुगेश जी का मन। जुगेश जी, मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, आपसे 100 बार लड़ेंगे, 100 बार झगड़ेंगे, पर आपके साथ खड़े हैं। कब तक खड़े हैं? जब तक ट्रेजर है। बाकी आप मेरे से समझदार हैं, ट्रेजर कब तक है, मैं आप लोगों के साथ हूँ लाइफ टाइम। देखिए, उसके बाद तो देखो, मैंने वो बोल ही दिया आपको पर्सनली, लाइफ टाइम। जब हम खड़े हैं तो हमें कोई हरा नहीं सकता, परमात्मा भी नहीं हराएगा हमें, क्योंकि हम लीडर है ना सर। लीडर जहाँ पे खड़े हो जाता है, लाइन वाइन से खड़ी शुरू हो जाती है। तो संजय यादव जी मेरे कैसे भाई हैं, वो मेरे से भी खतरनाक लीडर है। तो जहाँ हम इतने अच्छे लोग खड़े हैं ना सर,
तो पैसा कहाँ जाएगा? आज नहीं तो कल आ जाएगा। तो ट्रेजर हम लोगों से भी बहुत बड़ा है, तो विश्वास बनाए रखिए सर। तो मैं सभी के साथ हूँ। लव यू ऑल ट्रेजर फैमिली। सो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू लखविंदर भैया, थैंक यू सो मच। अब मैं आपके बीच में इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बहुत ही अच्छे व्यक्ति, इससे पहले भी हमने उनको सुना है, श्री KR पांडे सर। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज सर। जी सर, सौरभ भैया नमस्ते। वेलकम सर, वेलकम सर। नमस्कार सर, लखविंदर सर को नमस्कार, मनदीप शर्मा जी, संजय सर को और अमूल्य सर को, विपिन भैया को, सबको, मेरा सभी लीडरों को सब बहुत बहुत नमस्कार। सर मैं आज 4 दिन से बाहर था, मीटिंग तो थोड़ा बहुत सुन लेता था, लेकिन उधर नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से नहीं सुन पाता था भैया। तो ओवरऑल मैं खाटू श्याम गया और खाटू श्याम जी से आप सभी लीडरों का, सभी एक एक लीडर का मैंने जो आपको नाम लिख के भेजा था ना सौरभ सर, हेलो सर, मैंने आपको फोटो और वीडियो कॉल करके, सर आप ही थे ना? बिल्कुल दर्शन भी कराए थे आपने। जी जी जी, उसके बाद बात नहीं हुई, नहीं, इसकी वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज था, तो मैं बोला सर से कंप्लीट करूंगा। तो मैं खाटू श्याम जी गया था, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं 2 तारीख तक वहीं रहूंगा। तो मैंने बाके बिहारी जी से, राधा रानी जी से, सबसे बहुत प्रार्थना की कि बस ट्रेजर का सब काम काज अच्छे से चालू हो जाए और लॉन्च हो जाए सर। तो सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, 2 शब्द अपने सभी कम्युनिटी मेंबर और सभी लीडरों से कि जब कोई तुम्हारी काबिलियत पर शक करे, खुद को साबित करने के लिए एक कोशिश और कर। जब कोई ठोकर तुम्हें गिरा दे तब खुद को साबित करने की एक कोशिश और कर। जब मंजिल दूर लगने लगे तब एक कोशिश और कर। जब राह अंधेरी लगने लगे तब मशाल जलाकर एक कोशिश और कर। जब सब कहने लगे कि तुमसे नहीं होगा तब एक कोशिश और कर। तो ये मेरा सभी के लिए एक मैसेज था। और दूसरी बात सर कि बहुत सारे लोग हैं, मैं सभी लीडरों से, सौरभ भैया हैं, आप लोग इतनी सेवा करते हैं लोगों की, मनदीप शर्मा जी हैं, अमूल्य सर हैं, इतने ग्रेट लोगों की, योगेश जी हैं, विनय सोनी जी हैं, इतने ग्रेट लोगों की लोग वैल्यू नहीं कर पा रहे सर। कि देखिए, जो कमाने का जो कुछ पैसे आने वाले हैं वो सब तो ठीक है सर, लेकिन जो लग रहा है पांडे सर का फोन आ गया। KR पांडे सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसके पीछे पानी था ना सर। KR पांडे सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, लग रहा है उनका कोई फोन आ गया। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, क्लियर सर। हेलो जी पांडे सर। हेलो, लग रहा फोन अभी आ रही है सर आवाज? हाँ, आ रही है सर, आ रही है। ओके, सॉरी सर, मैं कहाँ तक था, जहाँ तक आवाज आई हो? मैं सर वहीं तक सुन पाया था कि हमारे लीडर्स की आप बात ही कर रहे थे, विनय सोनी सर, हमारे लखविंदर सर हैं, जी सर। और इतने सॉफ्ट हार्ट समीर सिन्हा सर हैं, हरजीत सिन्हा जी हैं, विपिन भैया हैं, आप सौरभ भैया हैं, आप लोग कितना प्यार से हैंडल करते हैं। घर के बच्चों को भी कोई इतना प्यार से नहीं समझाता सर, जितना प्यार से आप लोग समझाते हैं। फिर भी लोग इतने स्वार्थी तो नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, फिर भी वो है, लेकिन एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, अभी लखविंदर सर भी बहुत अच्छा बोल रहे थे, तो और मैंने सॉरी, एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ कि जब भी मुझे कोई भी हो,
कि जब किसी की बात अच्छी लगती है, चाहे सौरभ भैया हो, चाहे मनदीप भैया हो, चाहे रश्मिता दीदी हो, अगर किसी ने कुछ बोला है और मुझे अच्छा लगता है तो सर मेरी आदत है कि मैं उसको मैसेज करके बोल देता हूँ, ठीक है। तो अगर किसी को मेरे मैसेज करने से, जैसे बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, मैं समझ पा रहा था कि जो गलत लोग मतलब कुछ गलत टाइप के लोग हैं, लेकिन मैं अगर जैसे रश्मिता दीदी को मैंने मैसेज, और लास्ट में मैंने लिखा था रश्मिता दीदी, ठीक है। तो अगर किसी को कोई बुरा लगता है तो सर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को मैसेज नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं जैसे ज्यादातर सौरभ भैया है, मनदीप शर्मा जी है, योगेश जी है, हरजीत सिन्हा जी है, समीर सिन्हा जी है, इन्हीं को करता हूँ। लेकिन अगर एक दो बार गलती से मुझे लगता है रश्मिता दीदी को हो गया, अगर उनको बुरा लगा तो मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। और दूसरी बात, नहीं सब एक ही जैसे नहीं है, लेकिन मैंने को भी किसी को भी हर्ट नहीं किया, तो किसी को भी नहीं मैं ऐसे बोल के किसी का मन को दुख दो, किसी को भी नहीं, कोई भी नहीं बोल सकती, ऊपर नहीं ऐसे नहीं। हम सब परिवार के हैं ना, हम सब तो परिवार मान चुके हैं, सब भाई बहन मान चुके हैं, और लेकिन हमको कोई अलग नहीं कर सकते, कोई भी अलग नहीं कर सकते। जी थैंक यू दीदी। तो एक बीच में ऐसा कुछ डिस्टरबेंस वाला आया था, इसकी वजह से मैं बोला कि मैं सब लीडर के सामने ये चीज क्लियर कर दूंगा। और दूसरी बात ये है कि सर मेरी आप सभी इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी लीडर हैं, गुरु से महागुरु, सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है सर कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा आलतू फालतू व्यक्ति अगर कुछ बोलता है तो सर उसका गुस्सा दूसरे पे नहीं उतरना चाहिए। हम लोग दिल से हमेशा चाहते हैं सर ट्रेजर आए नहीं आए, वो विड्रॉल दे नहीं दे, हमको उससे लेना देना नहीं है। लेकिन आप लोग जो मिले हैं ना सर, ये बहुत सबसे अनमोल चीज है। और मुझे इतना भरोसा है सर, मैंने ये चीज आगे भी बोली थी कि अगर आप लोग अगर साथ में है, अगर हम सब साथ में है ना सर, तो हमने कुछ खोया तो नहीं है ट्रेजर में, लेकिन बहुत कुछ हमने कमाया है। आप इतने अच्छे लोग, आज अगर मुझे जैसे जगन्नाथ जी जाना हो तो मुझे पता है कि मेरे अमूल्या सर जी वहीं पे रहते हैं, समीर सर वहीं पे है, और बहुत सारे लीडर, कहीं भी जाना हो सर तो हम अगर अच्छा नेचर रखेंगे, अच्छा अपना व्यवहार रखेंगे तो हमारा सबका रिलेशन पूरे लाइफ के लिए हो जाएगा सर। अभी तो पड़ोसी भी किसी को नहीं पूछता सर, इतनी सारी रिस्पेक्ट, इतना प्यार कहाँ मिलता है सर। तो मैं बस यही कह के अपनी बातों को पूरी करूंगा सर। और स्पेसिफिक अमूल्या सर को, और उस दिन समीर सर जो रो दिए सर, मैंने थोड़ा बीच में कहीं नेटवर्क आता था या तो वाईफाई लेके मीटिंग को बहुत मैं 3-4 दिन मिस कर रहा था, और मैंने राधा रानी जी को, कृष्ण भगवान को, और क्या बोलते हैं खाटू श्याम जी को, प्रेमानंद जी महाराज का 2 बार दर्शन किया। एक बार मैं अपनी पूरी टीम के लिए किया, मैं 2 दिन इसीलिए रुका था। एक दिन मैं अपने लिए किया था और एक दिन अपनी पूरी टीम के लिए मैंने मन में संकल्प लेके किया था। तो मैं आप सभी को बताता हूँ कि मैं आप सबके लिए प्रार्थना भी की है, खाटू श्याम में अर्जी भी लगाई है, और प्रेमानंद जी महाराज का और राधा रानी जी का मैंने दर्शन किया है, गिरिराज जी का दर्शन किया है, वो अपनी टीम के लिए किया है। तो मैं वो आप सभी को समर्पित करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर मुझसे कोई गलत शब्द निकला हो तो इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। थैंक यू पांडे सर, थैंक यू। आपकी जो मतलब भावना है उस पूरे भावनाओं के साथ में हम सब खड़े हैं, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये मैं तो मन से कई बार बोला है, मैंने भी, आपने सुना भी होगा कि जो आज के इस कलयुग के दौर में भी जो दूसरों के बारे में सोचता है, परमात्मा उसके बारे में खुद सोचता है, इसमें कोई शक नहीं है, और मुझे पूरा यकीन है। और मैं इसी भावना के साथ में अपना सारा काम चल रहा है मेरा, जबकि कोई भी इनकम सोर्स ऑफ इनकम इस समय मेरे पास में नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु की कृपा के अलावा कोई और नहीं है जो मेरा जीवन चला रहा है। तो मैं उसको बहुत अच्छे से महसूस कर रहा हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वहाँ पे सबके लिए आरती लगाई, सबकी प्रार्थना करी, और उसके लिए परमात्मा भी आपको देख रहा है। थैंक यू सो मच सर जी। और भगवान 100% सुनेंगे, मुझे पूरा भरोसा है सर, 100% सुनेंगे सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू। योगेश सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप यहाँ है मंच पर, क्या थोड़ा मौका देंगे? यस सर, हुक्म करें सर। हाँ, मुझे थोड़ा सा अपने डॉलर वगैरह अरेंज करके देने 1-2 लोगों को, इसलिए आइए सर। सर आप देखिए कौन। थैंक यू। आपने मंच को इतने अच्छे से संभाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। लखविंदर सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने साथ देने की जो बात की है। आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ हैं और रहेंगे, ये मुझे पता है। ये बात आपको साबित करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप हमारे भाई हैं, हमारे साथ ही हैं और हमारे साथ ही रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतना प्यार दे रहे हैं सभी हमें,
तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। क्या होता ना, कभी कभी बाहर के लोग जो मर्जी कह दें, अगर कोई परिवार का पर्सन किसी के पीछे लगकर हमें गलत ठहराता ना, तो फिर थोड़ा सा वहां दुख होता है, और कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे भाई हैं, हमारे भाई रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं देख पा रहा हूँ हमारे पास एक मैसेज आ रहा है, जैसे भीम सिंह जी का और भोगेंद्र सिंह जी का, तो मैं इनको इनवाइट करूंगा। अभी थोड़ी देर में वेट करते हैं। अब मैं पहले इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे ग्रेट पर्सन, हमारे रिस्पेक्टेड श्री हरजीत सिन्हा जी को। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। राधे राधे। आइए सर, जय जगन्नाथ। जय श्री राधे राधे सर, वेलकम सर। राधे राधे। जय श्री राधे राधे। जय जगन्नाथ। आइए सर। राधे राधे सर, राधे राधे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। साथियों देखिए, यही एक्चुअल में हमारे अभी पांडे जी जो बता रहे थे, KR पांडे जी, पर्सनली आपका भी मेरे पास मैसेज आता है। और सर ये अब बीच में आपने मैसेज किया था, वृंदावन गए हुए थे। नहीं सर, खाटू श्याम गए हुए थे, खाटू श्याम गए हुए थे। ओके ओके, चलिए ठीक है। देखिए अभी जो रेगुलर बेसिस पे स्टार्टिंग से जो एक दूसरे को हम मैसेज करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वो बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि लोग DP में अपना पिक्चर नहीं लगाते हैं। देखिए, जो यहाँ थोड़ा मस्करी करने आते हैं, पहली बात तो अपना DP में पिक्चर नहीं लगाते हैं और अपना नाम गलत लगाते हैं। और ऐसे ये मैक्सिमम जिनकी आयु कम है और ज्यादातर मैसेज जो आ रहे हैं, हम उसको पहली दफा तो पोलाइटली उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये ना समझे हम जानबूझ के किसी भी यूजर को ब्लॉक करते हैं, हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपके वजह से ट्रबल होता है हमारे यूजर्स को, हमारे लीडर्स को, और स्पेशली जितने हमारे लेडीज पार्टिसिपेंट्स हैं। देखिए, मैं अपने ऊपर मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगा दे, ये मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। लेकिन कम्युनिटी के साथ, स्पेशली किसी लेडीज के साथ कोई बदतमीजी करे, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो ऑलरेडी काम चल भी रहा है, ऐसा ना समझे कि वो हम भूल चुके हैं। तो चलिए उस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, हम आते हैं अपने कंपनी पे। देखिए, अगर कोई हमारे यूजर्स और कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, मैं चाहता हूं कल का जो हमारे नाइट का सेशन था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा क्रूशियल, इनफैक्ट ये क्रूशियल वर्ड नोटिफिकेशन में कंपनी ने भी यूज कर रखा है। लेकिन जो कल का सेशन था वो बहुत ही इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव सेशन रहा। क्यों? क्योंकि अभी भी लोगों के अंदर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेवल 6 के 2 लीडर से अभी मेरी बात चल रही थी। कभी कभी हमारे मंच पे भी आते हैं। मोहम्मद हनीफ, बहुत तजुर्बे है उनको क्रिप्टो का, और MLM में 24 साल का उनको एक्सपीरियंस है। 62 साल की उनकी आयु है, उम्र है। और देखिए, फिर भी नोटिफिकेशन में जो बताया है, विड्रॉवल अरेंजमेंट को लेके जो है थोड़ा सा डिबेट चल रहा था मेरे साथ। लेकिन आफ्टर ऑल जिस एंगल से वो समझना चाह रहे थे, वो मैं थोड़ा फॉलो कर रहा था कि इनका वे ऑफ
टॉकिंग किस तरह से वो अपने पॉइंट को रख रहे हैं। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, उसके पीछे भी एक कारण है। तो मैं पहले इसे कंप्लीट कर लेता हूं। उसे सुना मैंने, उनका 2 पॉइंट था। फर्स्ट कि ये जो नोटिफिकेशन आया है आपके एप्लीकेशन के अंदर, जो टेलीग्राम वाला नहीं, एप्लीकेशन में 28 तारीख को लास्ट मंथ जो आपका आया था, वहां पे क्या लिखा हुआ है, विड्रॉल मैनेजमेंट अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट क्या है, तैयारी, किस चीज की तैयारी, विड्रॉल की तैयारी। लेकिन इन जनाब को, हमारे हनीफ सर को लगा कि कंपनी के क्या पास पैसे नहीं है कि विड्रॉल का अरेंजमेंट करेगी वो। ये मैसेज उन्होंने क्यों दिया, क्या लेना देना है, क्या ताल्लुक है हमारा इससे? 100% ताल्लुक है, क्योंकि कंपनी ने फंड की बात नहीं करी, विड्रॉल की बात करी। और साथ ही विड्रॉल अपने आप में एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। विड्रॉल मतलब निकालना। अब निकालने का क्या तरीका, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कल ऑलरेडी हो चुका है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, अगर कोई डाउट है अभी भी, कल के सेशन का जो वीडियो हमारे योगेश सर पोस्ट करते हैं, उसे प्लीज माइन्यूटली, बिल्कुल हेडफोन लगाइए, पूरा सेशन कंप्लीटली सुने, सारी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएगी। क्यों कंपनी ने कहीं भी किसी भी सेंटेंस में फंड को लेके जिक्र नहीं किया, आपके एसेट को उन्होंने पॉइंट आउट किया, आपकी एनएफटी के बारे में बताया कि सेफ है, सिक्योर है, प्रिसाइज है, स्टेबल है और एरर फ्री। कुछ ये जो कीवर्ड्स वहां पे उन्होंने यूज की है। विड्रॉल अरेंजमेंट एक्चुअल में होता क्या है, ऐसे अगर आप प्रॉपर इसका डिस्क्रिप्शन चाहिए, कल का जो सेशन है उसे आप फॉलो कीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे अभी ये लग रहा है कि अभी 2-4 दिन तो उसी चीज को समझाने में हमें टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी भी लोग मानने को राजी नहीं है कि ये 1 नवंबर से जो है पैसे देने की बात कर रही थी कंपनी। अरे कहाँ पे लिखा है, लिख के देखिए। अभी कहते हैं ना, कहा अब देसी भाषा में कहते हैं, भाई यार तेरे को समझ में नहीं आती, लिख के बताऊं क्या? तो एक्चुअली कंपनी ने लिख के बताया है, यहाँ पे नोटिफिकेशन में प्रॉपर डिस्क्राइब किया हुआ है। लेकिन वो हमारा ही परसेप्शन थोड़ा सा, हमारी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की नहीं होती है, हम उसे थोड़ा सा अलग वे में ले जाते हैं। मेरा यहाँ किसी भी लीडर्स को पॉइंट आउट करने का मकसद नहीं है, लेकिन अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है तो हमें कंसल्ट करना है, आपस में बातें करनी है। ये ना सोचे समझे कि जो मैं समझ सकता हूं, जो मैं समझ चुका हूं, वही सर्वश्रेष्ठ सही बात है। देखिए, इस तरह का एटीट्यूड अगर आप में रहेगा, अप्रोच रहेगा, तो आने वाले टाइम में कम्युनिटी को आप लीड कर नहीं पाएंगे। क्योंकि खास करके इस सेक्टर में, इस इंडस्ट्री में, अगर आपको देखिए, पहली बात तो क्रिप्टो में कम्युनिटी वाला काम ज्यादा नहीं होता, आप इंडिपेंडेंट होते हैं। आपको कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट करना है, कब कितना प्रॉफिट आपको बुक करना है, ये आप में डिपेंड करता है। लेकिन ये पहली बार है कि इतनी बड़ी एक कम्युनिटी में इतने सारे लीडर्स अगर अपने टीम को साथ लेते हुए अगर आगे वर्क करना है, तो आपका अटेंशन, डेडिकेशन और स्किल को थोड़ा डेवलप करना होगा। मेरी बातों को अदरवाइज ना ले, लेकिन अगर व्यक्ति सामने वाला अगर कुछ लॉजिकल आपसे कुछ बात रख रहे हैं जिसको आप रिलेट कर पा रहे हो,
फिर भी अगर जानबूझ के जस्ट बिकॉज ऑफ योर ईगो आपको लगता है कि आपकी वहां पे ईगो हर्ट हो रही है, अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते, आप मानने को राजी नहीं है, तो दोस्तों ये एक गलत मैसेज डिलीवर होता है कम्युनिटी के बीच में। ये नहीं होना चाहिए। आप अपना पक्ष रख सकते हैं, हम अपना पक्ष रखते हैं। देखिए गलती आखिर इंसान से होती है और बार बार होती है, लेकिन अनजाने में जो गलती हो रही है वो हम समझ सकते हैं। जानबूझ के अगर आप किसी को ट्रिगर करते हो वो भी हमें पता चल जाता है। इस तरह की हरकत ना करें प्लीज। ये जो मंच है इसको हम मंदिर मान चुके हैं और आप सभी जितने कम्युनिटी के हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, हम आपको अपना परिवार मान चुके हैं। अगर आपके प्रति हमारे दिल में प्यार और रिस्पेक्ट है तो हम भी डिजर्व करते हैं ना कि वो प्यार और रिस्पेक्ट हमें भी थोड़ा मिले, चाहे परसेंटेज थोड़ा कम मिले, हम झेल लेंगे। आज फिर से मैं एक बार आपको रिमाइंडर डालना चाहता हूं। एक बार आप सोच के देखिएगा कि जो डेटिंग आप तो आ जाते हैं मीटिंग में, कल को नहीं आओगे भी तो फर्क नहीं पड़ता। आप आते हैं, हैंड रेस करते हैं और जो आपके मन में विचार चल रहा होता है वो आप अपनी बात रख देते हैं। पहले तो थोड़ा सा स्टडी करें, थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करें कि मंच पे हम क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं और एक्चुअल में अगर टेक्निकली ये कंपनी अगर कुछ प्रोग्रेस कर रही है तो किस एंगल पे कर रही है और उसका ग्रोथ कहां तक जा चुका है। देखिए चीजें जो पॉसिबल है उसके आधार पे और जो डेटा कंपनी प्रोवाइड कर रही है आपके हमारे बीच, उसी के आधार पे हम मीटिंग चला रहे हैं, कॉन्फिडेंट है, डेडिकेटेड है। लेकिन इसी के चलते अगर आप सवाल पे अगर सवाल खड़े कर देते हो, दैट मीन्स प्रॉब्लम वहां पे है जहां पे आप मीटिंग मिस कर देते हो। देखिए स्कूल में अगर आप क्लासेस मिस कर दो फिर भी वो लिटरेचर होता है। दो चार दिन आप बीमार पड़ गए, कोई परेशानी हो गई, आप उसका होमवर्क आप घर पे भी कर सकते हो। अगर पूरा चैप्टर आप पढ़ पा रहे हो, उसको सीख पा रहे हो, पूरे चैप्टर में से अगर कोई सा भी अगर आपको सवाल पूछ लेते हैं तो अपने तरीके से आप उसका जवाब दे सकते हो। लेकिन इस कंपनी में ऐसा नहीं है। यहाँ हर एक दिन कुछ ना कुछ नया अपडेशन हम देख पा रहे हैं, कुछ नई शेयरिंग, हम यहाँ कुछ नया एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। ये अगर आप मिस कर देते हो तो फिर प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, आपको वही 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 6 दिन पहले जो आपने सुना था उसको लेके आप फिर सवाल कर देते। लेकिन आपको नहीं पता, आप 4 दिन 6 दिन हम आगे निकल चुके हैं, फिर सारा वो रिवाइंड करके आपको स्टार्टिंग से फिर बताना शुरू कर देते। दोस्तों अभी परेशानी ये है कि जितना आपने एनर्जी और जितना आपने टाइम दिया है MLM कॉन्सेप्ट में, उसी माइंडसेट के साथ, उसी आइडियोलॉजी के साथ अगर मीटिंग में आप बने रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि वहां पे क्या चलता था, प्लान बहुत सिंपल, एक पेज के अंदर एक A4 शीट जो पेज रहता है वो पेपर भी कंप्लीट नहीं होता, 5-6 लाइन में बस इतना 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 इतनी आपको जोनिंग लगानी है
ये पिरामिड स्कीम है, 2-4 लोगों को ज्वाइन करो, वो और 4 लोग लेके आएंगे, बात खत्म, आपको इतना प्रॉफिट मिलता रहेगा। यहाँ देखिए मिंटिंग को लेके बात हो रही है। अब मिंटिंग क्या चीज है? सबसे पहले तो हमें एनएफटी नहीं पता था क्या चीज है। अब वेब3 प्रोजेक्ट है, वेब3 क्या होता है? अब तो नया सरदर्दी अब पैदा हो गया है, ये ब्लैक रॉक का नाम जुड़ गया। साथियों, सरदर्दी सिर्फ हम नहीं पाल रहे, आपके हिस्से में भी कुछ आना चाहिए ना। ये देखिए कि रेडीमेड पैकेज नहीं मिल रहा है आपको कि हमारे विपिन सर आएंगे, सौरभ सर आएंगे, समीर सर आएंगे और सारा पका पकाया आपको पकवान मिलने वाला है। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो थियोरेटिकल अभी बातें चल रही है। जब पे आउट आने लगेगा, जब प्रैक्टिकली आप ग्राउंड पे फील्ड पे वर्क करोगे, हम तो संभाल लेंगे अपने आप को, लेकिन क्या आप अपने टीम को संभालने में सक्षम है? क्यों? क्योंकि जो एक्सपीरियंस आपको तो तजुर्बा एमएलएम का था, उसके चलते आप यहाँ पे अपनी टीम को लेके काम करते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे। फायर्ड अप, हाउ आर यू दोस्तों, ग्रेट ग्रेट, इस तरह का मीटिंग लेते रहोगे, बात नहीं बनने वाली। ये बहुत ना टेक्निकल चीजें हो चुकी है। एक्चुअली मैं बताऊं तो मेरे तो पसीने छूट रहे हैं यहाँ पे। क्या क्या सीखना है यहाँ, क्या समझना है, और बिना सोचे समझे तो यहाँ पे कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट अपने आप में इतना कमाल है। अमेजिंग, ग्लोरियस, वंडरफुल, ट्रिमेंडस, ये क्या बताए, मतलब सुपर डुपर हिट है ये। आने वाले टाइम में कहाँ कदम रखना है, किस एसोसिएशन के साथ रहना है, कब कहाँ अपने आप को कैसे एजुकेट करना है। जहां तक दोस्तों मैं देख पा रहा हूं, मैं अपनी पर्सनल आपको एक्सपीरियंस और तजुर्बे के साथ आपको मैं बता रहा हूं, ये जो प्लेटफॉर्म आपको मिला है, ये दोस्तों ये गॉड मास्टर प्लान है। शायद भगवान को यही मंजूर था कि आपको इस टेलीग्राम के इस चैनल के साथ आप जुड़ गए। दोस्तों, मैं गारंटी दे सकता हूं और दे भी देता हूं मैं आपको कि आने वाला टाइम आप सबके लिए एक गोल्डन पीरियड आ रहा है, और आपके साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, ये सिर्फ आप उसे मॉनिटरली आप ना सोचे समझे, ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है यहाँ पे। एक्चुअल आपका कंट्रीब्यूशन तब हमें चाहिए होगा जब गांव के आपके पास जितने राइट्स है, जितने हमारे लीडर्स के पास राइट्स है, तब हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। आपकी सोच, आपका ये प्रोजेक्ट आपको कहां तक लेके जा सकता है, आपको अंदाजा नहीं है। आप अगर शक भी करते हो तो थोड़ा सा उसे मैनेज करते हुए इस तरीके से आप अपनी ओपिनियन रखें, जजमेंटल होके बात ना करें प्लीज। तो दोस्तों, अभी बहुत ज्यादा एक क्रूशियल मोमेंट है हम सबके लिए। एक दूसरे को सपोर्ट करें। आपकी बात अगर हम सुन रहे हैं, हमारी 2-4 बातें भी आप ग्रहण करें, आगे बढ़े अपनी टीम के साथ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आज यहाँ विराम देता हूँ। दोस्तों, बी पॉजिटिव, और देखिए कंपनी ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि आप बच के रहे स्कैम टेलीग्राम के जितने चैनल है। मैं भी शिकार बन गया था कल। तो अगर गलती हमसे हो रही है 1 बार, 2 बार, 4 बार, आप 10 बार करोगे। क्यों? क्योंकि आप मीटिंग में एक्टिव नहीं हो। आपको नहीं पता कौन सा जेन्युइन चैनल है,
कौन सा फेक है, कहाँ पे आपको ऑफिशियल बातें मिल रही है, कहाँ पे अनऑफिशियल में लोग आपको के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सतर्क रहें, अपने एसेट को सिक्योर रखें, बहुत कमाल होने वाला है। फिर से एक आखिरी रिक्वेस्ट, फाइनल नोट पे अगर हो सके तो जो कल का सेशन है थोड़ा टाइम निकाल के उसको फॉलो करके देखिए। थैंक यू दोस्तों, बी पॉजिटिव, बी अलर्ट, बी एक्टिव। वंस अगेन जय हिंद, जय भारत, जय ट्रेजर। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय ट्रेजर एनएफटी, जय हरजीत सर, जय समीर सर, जय हमारे अमूल्य सर, सबकी जय हो। थैंक यू। अब मैं जितने भी हमारे दोस्त जिनको मैंने अनम्यूट किया है, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है 12 बजे हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे, तो ज्यादा समय ना लें शेयरिंग में। जी प्लीज वेट करें, मैं आपको इनवाइट करूंगा तभी आइएगा सर प्लीज। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ज्यादा समय ना लें शेयरिंग में, क्योंकि 12 बजे हमने मीटिंग को वाइंड अप करना है, हमारे पास 15 मिनट है। तो 5-6 लोग मैंने इन्वाइट किए हैं, उनको सबको हमने सुनना है। मैं इन्वाइट करूंगा हमारे बीच में भीम सिंह जी, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। भाई नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। ट्रेजर फैमिली के सारे दोस्तों को नमस्कार, तहे दिल से प्यार सबको। और मैं अपना छोटा सा एक मैसेज डिलीवर करना चाहता हूँ बस। जी वेलकम सर। चल रहा है हमारा इस टाइम पे विड्रॉल को लेके, ये सबसे मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है अब कि वो हाथी निकल गया, कहते पूछ रह गई बस। तो वो एक टाइम रह गया है जब हमारे को भीम सर आपका माइक बंद हो गया, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। शायद सर का कोई फोन आ गया होगा। तो मैं नेक्स्ट मनीषा मल्होत्रा जी, प्लीज वेलकम। आइए भीम सर से, आइए भीम सर आ गए सर, एक मिनट। भीम सर आपका माइक बंद हो गया था, शायद कोई फोन आ गया होगा आपका ना। ज्वाइन किया है मैंने कहा, आवाज आ रही है? यस सर। योगेश भाई नमस्कार, और सारे ट्रेजर के फैमिली के मेरे सारे दोस्तों को बहुत बहुत प्यार, मेरा नमस्कार। मैं अपनी छोटी सी कुछ एक शेयरिंग रखना चाहता हूँ, जो मेरे जिंदगी का अनुभव है। जितनी भी मेरी एज है, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं छोटा सा एक अपना अनुभव एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ बात को लेते हुए कि अभी हम विड्रॉल के टाइम पे आ गए हैं, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आ गए हैं। हाथी निकल गया, पूछ रह गई बस। तो होता क्या है, कभी कभी हम ना जब पेशेंट्स, वो कहते हैं ना कि लास्ट वो रह जाती है, वो कुआं खोदते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम और लगाना पड़ता है पंप करने के लिए, पानी निकलने की देर होती है, लेकिन इन द मीन टाइम हम छोड़ देते हैं उसे। तो पता चलता है यार कि पानी तो निकलने वाला था और हमने वो हाथ छोड़ दिए। तो कभी कभी ना अभी पेशेंस इसलिए ज्यादा जरूरी होता है कि कुछ लोग यहाँ पे पेशेंस छोड़ते हुए ना बहुत सारी चीजें आपस में एक दूसरे के साथ में या कंपनी को लेके बहुत सारे गलत मैसेजेस फ्लो करना शुरू कर देते हैं या मैसेज कन्वे करना शुरू कर देते हैं। तो मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, ये अपनी खुद की कॉल है, ये जिंदगी का अनुभव है, तजुर्बा है कि जब हमारे टाइम ऐसे टाइम पे हमारे पास समय आएगा कि जब हमें बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। इस बात को सोचते हैं कि चलो यार जब इतना समय निकल गया थोड़ा और समय, क्योंकि कहते हैं ना रात आई है तो जाएगी भी और सुबह आएगी भी। वो समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। अगर मैं कल के इंसिडेंट से एक छोटा सा एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाहता हूँ कि 2 बार हमारी वुमेन्स वर्ल्ड कप क्रिकेट की टीम फाइनल में हार चुकी थी, और ये 3rd टाइम पे हुआ कि जब उन्होंने विनिंग किया है। मेरे एक आइडियल है लियोनेल मेसी, मैं फुटबॉल का बहुत तगड़ा क्रेजी हूँ, बहुत तगड़ा क्रेजी हूँ। वो आदमी आज 38 इयर्स में वो कितने सारे फाइनल हारा, और आज की डेट में वर्ल्ड के अंदर उसका नाम है, एक प्लेयर के तरीके से नहीं, एक इंसान के तरीके से। इसलिए मैं उसको बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ। तो होता क्या है कि उस आदमी ने भी, कल की टीम ने भी हमारी, इतने हमने फाइनल लॉस किए, उसके बावजूद वो पेशेंस रखा, किसी ने कोई गलत मैसेज नहीं किए, आज भी उनको इंस्पायर किया जाता है। वो इंस्टीट्यूट कहलाए इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बुरे वक्त में भी अपनी कोई भी गलत चीजें नहीं मैसेज करने की। तेंदुलकर के साथ में कभी कुछ चीजें हुई नहीं, आई होंगी, लेकिन कभी कुछ सुना हमने, और कभी हमने कुछ ऐसे मैसेज डिलीवर किए जहाँ पे लगा
यादव अच्छा प्लेयर तो था, लेकिन इसने एक गलती कर दी। तो बस एक कुछ चीजें यहाँ पे मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मैं इंस्पायर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अभी पेशेंस रखने के लिए कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये सोच के देखिए, जो प्लेटफॉर्म है, बार बार बोलता है, जो प्लेटफॉर्म है, खड़ा किया, लोगों ने मेहनत करी, तोड़ने में 2 सेकंड लगेंगे, कुतुब मीनार को बेस हटा देंगे, निकल जाएगा पूरा मंजिला। तो अब दोस्तों ने जो इतनी मेहनत करी है, जो इतना किया है, तो उस चीज के लिए ना थोड़ा सा मेरे को पेशेंस रखना पड़ेगा यार। 1 नवंबर की बात है, मैं कहता चलो कह दिया, बोल भी दिया कि 1 नवंबर को आना भी था, नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं। जब फरवरी से हमने वेट कर लिया, क्या हम मैक्सिमम क्या होगा, जो उसका व्हाइट लाइन पेपर है दिसंबर तक का बोला हुआ है ना, जब हमने इतने महीने निकाल दिए, ठीक है दिसंबर तक का भी वेट कर लेते, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। उसका कहने का मतलब क्या है मेरा, बस क्योंकि ये हम जो काम कर रहे हैं ना पैसा बनाने के लिए, क्योंकि हम पैसा बनाने के लिए आए यहाँ पे, हम प्राइम सोर्स ऑफ इनकम तो लगे ही नहीं, लेकिन हमारी ये भी प्रायोरिटी है, क्योंकि ये ऑप्शन है हमारे पास पैसा बनाने के लिए। तो एक ऑप्शन है जिससे हम पैसा बना सकते हैं। तो जब इतना वेट किया है, तो ये बस छोटा सा मैसेज मैं अपनी तरफ से डिलीवर करना चाहता था कि अगर इतना पेशेंस रख लिया तो समय की बात और है। उसके बाद हमारे पास एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, जो हमारी प्राइम सोर्स ऑफ इनकम, जो जहां से अभी हम पैसा बना रहे हैं उससे पता नहीं कितना गुना पैसा बन जाएगा। और उसके पीछे एक छोटा सा और मैसेज है कि अमूल्य जी ने ट्रेजर के सारे ताले खोल के दिखा दिए, देखो फंड कितना पड़ा हुआ है। अब ये हमारा कॉमन सेंस है कि कंपनी को अगर पैसा बनाना है तो उसे कम्युनिटी की जरूरत पड़ेगी। अगर आजकल करेगा और विड्रॉल नहीं देगा तो हाथ बंद जाएंगे, उसको तो पैसे देने पड़ेंगे। ये 102% है, कोई रोक ही नहीं सकता। आपने दुकान खोली है, अगर कस्टमर को पैसा नहीं दोगे, उसकी चीजें फैसिलिटेट नहीं करोगे, तो डेफिनेटली एक दिन आपकी भी ताला लग जाएगा। तो ये 102% होने वाले कुछ लॉजिक्स हैं मेरे अपने मेरे खुद के अनुभव के। तो बस इतना ही मैसेज में कन्वे करना चाहता था। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं इनवाइट करूंगा मनीषा मल्होत्रा जी, प्लीज वेलकम, और कम शब्दों में अपनी शेयरिंग रखें, प्लीज वेलकम, स्वागत आपका मनीषा मल्होत्रा जी। थैंक यू योगेश भाई, आपने इतने बड़े महामंच पे ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब3 जो हमारा महाविद्यालय है, इसमें आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस महाविद्यालय के जो संचालक हमारे महागुरु अमूल्य सर से लेके और आप तक सभी जितने भी हमारे मेंटर हैं, सबको कोटि कोटि नमन, और रश्मिता दीदी को भी जय जगन्नाथ। पहले तो मैं अपने वचनों पर यही कहूंगी कि मैं माफी चाहूंगी कि मैंने 3 दिन पहले एक कमेंटमेंट की थी, जो कि मेरा नेटवर्क यहाँ नहीं चल रहा था और मैं बार बार यहाँ से बोल रही थी, लेकिन मेरे को ना आवाज आ रही थी, ना मेरा माइक म्यूट हो पा रहा था। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी कि मैंने आपको वचन दिया कि यहाँ पर मैं होस्टिंग करने के लिए रेडी हूँ, मगर हो नहीं पाया। तो कई बार होता है हमारे साथ ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हम कुछ चाहकर भी नहीं कर पाते। और 3 दिन से कंटिन्यू मैं हैंड रेज कर रही हूँ, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा। आज मुझे आपने मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका तहे दिल से शुक्रिया। और दूसरी बात ये है कि पेशेंस की बात, तो जब हमने ये एनएफटी में ज्वाइन किया था, हालांकि मैं पेशे से टीचिंग का काम करती हूँ, प्राइवेट स्कूल में हूँ। 21 साल मुझे वहां पर अनमैरिड टाइम से मैं वहां पर जॉब कर रही हूँ। जो 21 साल पहले मेरी सैलरी थी और आज 21 साल के बाद कोई ज्यादा फर्क नहीं उस सैलरी में आया है, क्योंकि जो हमारे साथ के हैं वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचे हुए हैं। तो बस एक लगाव और एक चाहत जो वहाँ उस जमीन से जुड़ी हुई वो हमें बांधे हुए है। लेकिन यहाँ पर जब से हमने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, तो यहाँ पर देखा कि इस काम को करने से हमें बहुत बेनिफिट, जो 21 साल में नहीं कमाया हो सकता है, हम 21 महीने में यहाँ पा लेंगे। तो एनएफटी ट्रेजर का जो 23 नवंबर का नोटिस आया था, हमने तो उसी दिन हमारे दिल ने क्लिक किया था, हमारे मन में और दिमाग में यही बात आ गई थी कि 23 नवंबर को ही यहाँ पर विड्रॉल का ऑप्शन हमारे दिमाग में सेट है कि हमें मिलेगा। तो वही धीरे धीरे करके कंडीशन यहाँ पर आ गई है, और पेशेंस जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि एक ग्रेजुएशन करने में हमें 17 से 18 साल लग जाते हैं, और उसके बाद हम 2-3 साल ट्राई करते हैं, तब हमें जॉब मिलती है। और ये भी कोई गारंटी नहीं कि जॉब हमें गवर्नमेंट ही मिलेगी। जब तक गवर्नमेंट नहीं मिलती तो हम प्राइवेट में जाते हैं। तो बस यही सब बातें हैं कि बहुत सारी बातें यहाँ जितने भी हमारे मेंटर आते हैं, हर चीज को लेकर यहाँ बताते हैं, सब बातें दिमाग में रहती हैं। बस ह्यूमर है, फैला रहे हैं, फैलाने तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं अपनी पर्सनल एक छोटी सी रिक्वेस्ट
रखना चाहूंगी। कंपनी के यहाँ अगर कोई है लीडर्स या कोई मेरी बात को सुन रहे हैं तो इतनी रिक्वेस्ट है कि यहाँ जो हमारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, आप उनकी थोड़ी सी परेशानियों को समझे और चाहे नीचे वाले लेवल से ही थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप देना शुरू करें, जिससे कि एक मोटिवेशन बड़े लीडरों में भी जगेगा और छोटे भी इस तरीके से काम करेंगे जिन्होंने कभी कोई नेटवर्किंग का काम नहीं किया लेकिन वो करेंगे। और पूरी उम्मीद है कि अमूल्य सर ने जो रात को एक प्रॉमिस किया है कि जब तक हर व्यक्ति यहाँ पर आने वाला चाहे नया हो या पुराना, उसको मैं लखपति करोड़पति नहीं बना देता, तब तक मेरा प्रण अधूरा रहेगा। तो मैं सलाम करती हूँ उनके जज्बे को और कहती हूँ ईश्वर ऐसे गुरु सबको दे। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ये मंच मिला 3 महीने पहले। तो सबको मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज आप धैर्य बना के रखें। हमें यहाँ पर वो सब मिलने वाला है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं करी होगी, सोचा नहीं होगा कि हम क्या क्या पा सकते हैं। कहते हैं ना पैसे, वो हमारे सिद्ध स्वरूप सर बताते हैं कि पैसा तो सबके पास आता है लेकिन उसको संभाल कर कौन रख पाता है, ये उस इंसान का सोच और उसका जो नजरिया है वही कर पाता है। तो यहाँ हमें पैसा कमाने का और पैसा को कैसे हमें बचा कर रखना है लोगों से, वो सब सिखाया जाएगा। तो बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सौरभ भैया से भी मैं क्षमा चाहूंगी क्योंकि उनकी बात को भी मैंने जो है थोड़ा सा रखा है। और बीच बीच में अगर आप मुझे मौका देंगे तो 1 घंटे के लिए मैं आकर अपना जो भी जिस तरीके से मैं कर सकती हूँ मैं पूरा अपना 1 घंटा दे सकती हूँ, चाहे मॉर्निंग का हो चाहे इवनिंग का। तो प्लीज अगर आप ऐसा चाहते हैं कि कुछ हमारा भी कंट्रीब्यूशन, क्योंकि आपके पद को कोई नहीं ले सकता है, आपके वो 7 महीने डेडिकेशन वाले कोई नहीं यहाँ पर वो कर सकता, लेकिन थोड़ा सा एक राय के समान अगर कंट्रीब्यूशन होगा तो बहुत बहुत हमारा भी ये होगा कि शायद हमने भी अपने जीवन में कुछ अच्छा किया है। तो थैंक यू योगेश भैया, आपने जो टाइम दिया हमें बोलने का इतने बड़े महामंच पर। सभी मेंटर और गुरुओं को हमारा अगेन प्रणाम। जय हिंद, जय ट्रिजन एनर्जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट अनिल कुमार जी, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। अनिल कुमार नाथ।